श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था गोपाल भट्ट गोस्वामी किस प्रकार श्रीनिवास आचार्य को दीक्षा प्रदान किए। अब आज भी जो विषय है बहुत गंभीर विषय है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक और शिष्य थे जिनका नाम था हरिवंश। उनकी कथा आज हम श्रवण करेंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान के एक शुद्ध भक्त थे। साधारण मनुष्य उनके कार्यों को नहीं समझ सकते। यदि कोई उनके आचरण पर संदेह करता है तो निश्चित उसका पतन हो जाएगा। अत्यंत विद्वान श्रीनिवास आचार्य, हरिवंश ब्रजवासी, गोपीनाथ पुजारी तथा गुजरात से पधारे संभूर्म तथा मकरंद गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री राधा रमण की सेवा का उत्तरदायित्व गोपीनाथ पुजारी को सौंप दिया था। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। उनके आचरण पर कोई भी संदेह करेगा उसका पतन हो जाएगा। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेना भुजाए। महान वैष्णवों की क्रिया मुद्रा को एक साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता, और साधारण व्यक्ति अगर समझने का प्रयास भी करेगा, उनका अनुकरण करेगा, तो निश्चित रूप से उसका पतन होगा। यहाँ पर कुछ शिष्यों का उल्लेख किया गया है जो गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लिए थे, जिसमें से मुख्य थे श्रीनिवास आचार्य, हरिवंश ब्रजवासी, गोपीनाथ पुजारी। तो गोपीनाथ पुजारी जो थे, इनको दायित्व सौंपा गया था राधा रमण की सेवा करने का। तो ये पुजारी सेवा करते थे, भगवान के लिए भोग बनाते थे, अर्पण करते थे, आरती करते थे। ये सब सेवा का उत्तरदायित्व गोपीनाथ पुजारी को सौंपा गया था। जब उनके शिष्य हरिवंश ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो उन्होंने हरिवंश को अस्वीकृत कर दिया। तब हरिवंश ने अपना समस्त सौभाग्य तथा गुण खो दिए। मैं विस्तार पूर्वक इसके विषय में बताता हूँ। तो हरिवंश गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी की आज्ञा का पालन नहीं किए, और आज्ञा पालन ना करने से उनका जो सौभाग्य था, उनके जो गुण थे, सब नष्ट हो गए। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी उनको स्वीकार नहीं किया। हरिवंश ब्रज के प्रसिद्ध विद्वान थे और सदैव पूर्ण निष्ठा पूर्वक अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करते थे। इस कारण से गोपाल भट्ट गोस्वामी उनसे अत्यंत प्रसन्न रहते थे। फिर भी विधि के विधान के अनुसार हरिवंश ने अपने गुरु की आदेश की अवज्ञा की। अब बहुत विद्वान थे, ब्रज में रहते थे हरिवंश, पूर्ण निष्ठापूर्वक समर्पित भाव से गुरु की सेवा करते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी भी इनकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। लेकिन विधि का विधान क्या था? हरिवंश ने अपने गुरु की आदेश का अवज्ञा किया। कौन से आदेश का अवज्ञा किया जिसके कारण गोपाल भट्ट गोस्वामी इनसे नाराज हो गए, इनको अस्वीकृत कर दिए? एक बार एकादशी के दिन हरिवंश अपने आध्यात्मिक गुरु के समक्ष पान चबाते हुए आए। गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि यह श्री राधा रानी का प्रसाद है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा, एकादशी के दिन आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि भगवान हरि का उच्चिष्ट भी नहीं। शास्त्रों का निष्कर्ष है, प्रसाद अन्न सदा ग्रहणम हरि एकादशी बिना। अर्थात व्यक्ति को एकादशी को छोड़कर भगवान हरि के उच्चिष्ट का सदैव आदर करना चाहिए। अतएव ऐसा पुनः ना करना, अन्यथा यह एक अपराध होगा। तो एकादशी का दिन था। हरिवंश पान चबाते हुए अपने गुरु के समक्ष आ गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी पूछते हैं हरिवंश को कि तुम पान क्यों चबा रहे हो? एकादशी है, एकादशी के दिन तो भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए। तो हरिवंश ने कहा, यह तो राधा रानी का प्रसाद है। हरिवंश ने प्रणाम किया और वे चले गए।
वह पान चबाने की आदत का त्याग ना कर पाए। एकादशी के अगले दिन भी वह अपने आध्यात्मिक गुरु के पास श्री राधा रानी के प्रसाद पान को चबाते हुए गए। हरिवंश ने अपने आध्यात्मिक गुरु को झुककर प्रणाम किया और गोपाल भट्ट गोस्वामी देख पा रहे थे कि हरिवंश के होंठ लाल थे। उन्होंने कहा, आप एक विद्वान भक्त हैं, तो आप इस प्रकार अज्ञानता का कार्य क्यों कर रहे हैं? एकादशी के दिन पान चबाकर आप समस्त प्रकार के पापपूर्ण क्रियाओं का संग्रह कर रहे हैं। विद्वान होते हुए भी आपने मेरे आदेश की अवज्ञा की है। इस अपराध के कारण मैं आपको अस्वीकार करता हूँ। हरिवंश ने याचना की, यह पान प्रसाद है और मैं इसे चबाने की आदत का त्याग नहीं कर सकता। मैंने आपके आदेश का उल्लंघन कर अपराध किया है, परंतु मैं राधा रानी के उच्चिष्ट का अनादर नहीं कर सकता। तो हर 15 दिन के बाद एकादशी आती थी। फिर अगली एकादशी जब आई तो हरिवंश फिर पान चबाते हुए अपने गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी के समक्ष उपस्थित हो गए। वह पान चबाने की आदत को त्याग नहीं पा रहे थे। तो अपने गुरु के समक्ष आकर हरिवंश ने बहुत विनम्रता पूर्वक झुककर प्रणाम किया अपने गुरु महाराज के चरणों में। और गोपाल भट्ट गोस्वामी देख रहे थे कि हरिवंश के होंठ लाल है। लाल क्यों है? क्योंकि पान चबा रहे हैं। पान चबाने से होंठ लाल हो गए थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्पष्ट कहा, आप एक विद्वान भक्त हैं, आप इस प्रकार अज्ञानता का कार्य क्यों कर रहे हैं? मैं बारंबार आपको कह रहा हूं कि एकादशी के दिन भगवान को अर्पण किया हुआ उच्चिष्ट भी नहीं खाना चाहिए। आप तो पान चबा रहे हैं। पान चबाकर आप समस्त प्रकार के पापपूर्ण क्रियाओं का संग्रह कर रहे हैं। आप इतने विद्वान हैं, मेरे आदेश का अवज्ञा क्यों कर रहे हैं? ये बारंबार अवज्ञा करने के कारण अपराध हो रहा है आपसे, और अपराध होने से मैं आपको अस्वीकार करता हूँ। आप मेरे शिष्य नहीं हैं। तो गुरु में शक्ति होती है। अगर शिष्य आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है तो गुरु उसको त्याग सकते हैं। हरिवंश याचना करने लगे, ये तो राधा रानी का प्रसाद है और जो पान चबाने की आदत है मैं त्याग नहीं पा रहा हूँ। मैंने आपके आदेश का उल्लंघन करके अपराध किया है, परंतु राधा रानी का उच्चिष्ट का अनादर भी नहीं कर सकता। मतलब गुरु की आज्ञा का अवज्ञा किया है, वो मुझे मंजूर है, लेकिन राधा रानी ने कहा है पान चबा लो, उसका मैं अनादर नहीं कर सकता। गोपाल भट्ट गोस्वामी इस तर्क को सुनकर क्रोधित हो गए। हरिवंश तुरंत वहां से चले गए। इस प्रकार उन्हें श्री राधा रमण की सेवा से वंचित कर दिया गया। तत्पश्चात हरिवंश ने वृंदावन में स्वतंत्र रूप से श्री राधा वल्लभ के विग्रहों की स्थापना की। वनचंद्र तथा वृंदावन चंद्र नामक उनके 2 पुत्र थे और उनके पूर्व विवाह से भी कृष्णदास तथा सूरदास नामक 2 पुत्र थे। हरिवंश ने राधा वल्लभ की सेवा का भार अपने पुत्रों को सौंप दिया और गृह त्याग कर वन की ओर चले गए। विधि के विधान को समझना अत्यंत कठिन है। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने शिष्य हरिवंश के द्वारा दिए गए तर्क को सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। कौन सा तर्क? राधा रानी का उच्चिष्ट मैं अनादर नहीं कर सकता, लेकिन आपकी आज्ञा का अवज्ञा जरूर कर सकता हूं। हरिवंश भी तुरंत वहां से चले गए और राधा रमन जी की सेवा जो करते थे हरिवंश, उस सेवा से उनको निकाल दिया गया, वंचित कर दिया गया। स्वतंत्र होकर हरिवंश ने वृंदावन में श्री राधा वल्लभ के विग्रह का स्थापना किया और उनके 2 पुत्र हुए, वनचंद्र और वृंदावन चंद्र। और पहले भी एक विवाह किए थे हरिवंश, उससे भी 2 पुत्र थे, कृष्णदास और सूरदास। हरिवंश ने राधा वल्लभ की सेवा का भार अपने पुत्रों के ऊपर डाल दिया और घर छोड़ दिया, वन की ओर चले गए। अब घटना क्या घटती आगे सुनिए। उनके प्रस्थान के तुरंत बाद वन में हरिवंश पर लुटेरों ने आक्रमण कर दिया और उनका सिर काटकर उसे यमुना के जल में फेंक दिया।
कटा हुआ सिर पानी में बहता हुआ उसी स्थान पर आया जहां गोपाल भट्ट गोस्वामी वास कर रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि कटा हुआ सिर अभी भी राधा के नाम का उच्चारण कर रहा था। पहले तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उस कटे सिर से राधा राधा उच्चारण होता देखकर चकित हुए, परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह हरिवंश का सिर है तो उन्होंने उसका अभिवादन किया। हालांकि उनका हृदय रुष्ट था। वह कटा सिर धीरे धीरे गोपाल भट्ट गोस्वामी के निकट आया और उनके चरण कमलों का स्पर्श किया। सिर ने कहा, स्वामी कृपया मुझे बताएं, क्या आप मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा करेंगे? गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने आपको क्षमा कर दिया। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने चरण कमल उस कटे सिर पर रख दिए। अपने गुरु के चरण कमलों का आश्रय पाकर हरिवंश मुक्ति के पात्र हो गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने घर लौट आए और सभी को उस घटना के बारे में बताया। क्या घटना हुई? हरिवंश तो घर छोड़कर वन की तरफ चले गए और जैसे ही वन में गए हरिवंश पर लुटेरों ने आक्रमण कर दिया, डाकुओं ने आक्रमण कर दिया और डाकुओं ने हरिवंश का सिर काट लिया और जमुना के जल में फेंक दिया। अब वो कटा हुआ सिर पानी में तैरता हुआ बहता हुआ उसी स्थान पर आया जहां रोज गोपाल भट्ट गोस्वामी स्नान करने के लिए आते थे, और कटा हुआ सिर अभी भी राधा के नाम का उच्चारण कर रहा था। आश्चर्य की बात यह थी, पहले तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उस कटे सिर से राधा राधा उच्चारण नाम को सुनकर चकित हो गए, परंतु जब उन्होंने ध्यान से देखा तो क्या पाया कि ये तो मेरे शिष्य हरिवंश का सिर है। फिर भी गोपाल भट्ट गोस्वामी का हृदय रुष्ट था। उनको पता था इस शिष्य ने मेरा अवज्ञा किया है। तो कटा हुआ सिर हरिवंश का धीरे धीरे गोपाल भट्ट गोस्वामी के निकट आया, पास आया और गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों का स्पर्श किया। वो कटे हुए सिर ने कहा, हे स्वामी, हे प्रभु, मैंने जो अपराध किया आपके चरणों में, उस अपराध से मुझे क्षमा आप करेंगे? गोपाल भट्ट गोस्वामी उत्तर देते, हाँ, मैंने तुमको अपराध से क्षमा कर दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी उस चरण कमल अपने चरण कमल से उस कटे हुए सिर को स्पर्श करते हैं और गुरु के चरण कमलों का आश्रय पाकर हरिवंश मुक्त हो जाता है, भगवत धाम चला जाता है। तो ये हरिवंश कौन है? हित हरिवंश जो आप सुनते हैं ना, राधा राधा नाम जो पुकारते हैं, जो वृंदावन में वास करते हैं, ये सब इसी संप्रदाय के हैं, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, हरिवंश। निश्चित रूप से ये जान लें कि कृष्ण अपनी कृपा अपराधी पर केवल तभी करेंगे यदि वह उस व्यक्ति द्वारा क्षमा कर दिया गया है जिसके प्रति उसने अपराध किया है। जब तक कोई अपराध मुक्त नहीं है, भगवान की कृपा पात्र बनने का कोई मार्ग नहीं है। एक महान भक्त के लिए भी यही सत्य है, तो एक अपराधी के विषय में क्या कहना। यहाँ तक कि अपराधी की संतान भी आपराधिक प्रतिक्रिया से बच नहीं पाती। अक्सर वह वैष्णवों द्वारा अस्वीकृत पाए जाते हैं। अब सिद्धांत को समझना चाहिए। बताया गया है कि कृष्ण की कृपा तभी होगी अपराधी पर जब वह अपराधी उस अपराध से मुक्त कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति के चरणों में गिरकर वह अपराध का क्षमा मांगता है और वह व्यक्ति क्षमा कर देता है, तब कृष्ण उस अपराधी पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। यहाँ पर हरिवंश ने अपराध किया था, अपने गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगी। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको क्षमा कर दिया। क्षमा करने के पश्चात ही कृष्ण ने कृपा किया, उससे पहले कृष्ण कृपा नहीं किए थे। जब तक कोई अपराध मुक्त नहीं है तब तक भगवान की कृपा का पात्र वह बन नहीं सकता। तो ये सिद्धांत हमें समझना होगा। हम गुरु का आश्रय लेकर गुरु की अवज्ञा करके नहीं रह सकते। अगर हमने गुरु का आश्रय लिया है तो गुरु का शरणागत होकर हमें उनका आज्ञा का पालन करना होगा,
तभी कृष्ण की कृपा होगी। तो अपराधों से बचना चाहिए, मुख्य रूप से गलत संग से बचना चाहिए। गलत संग में आकर ही अपराधों की भावना मन में जागृत होती है। तो गुरु विशेष है, राधा रानी के प्रतिनिधि हैं। भगवान ने भी तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक गुरु ने क्षमा नहीं कर दिया। इसलिए गुरु ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिष्य के जीवन में, भगवान इतने महत्वपूर्ण नहीं है। अगर भगवान को भूलकर गुरु को याद रखेंगे, गुरु का स्मरण करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, तो भगवान ऑटोमेटिक स्वीकार कर लेंगे। और अगर गुरु को भूलकर भगवान के सेवा में लगे रहे तो भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान की कृपा कभी भी नहीं होगी। ये सिद्धांत, ये शिक्षा हम इस लीला से समझ सकते हैं। इसलिए गुरु के आश्रय में रहकर हमें सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये शिष्य का परम धर्म है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।